हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सावधान रहें, सतर्क रहें वाली फीलिंग के साथ आज एक वीडियो लेकर आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। इस कहानी का शुरुआत होता है मेरे व्हाट्सएप स्टेटस से, जहां किसी ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के दो फोटोज पोस्ट किए थे। किसी कंपनी के नाम को टारगेट करना सही नहीं है, इसीलिए मैंने उसके नाम को हाइड किया है। अगर इन फोटोज़ को अच्छे से देखो तो पता चलेगा कि ये लाइफ इंश्योरेंस कम और पैसा डबल करने वाला स्कीम ज़्यादा लग रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इसका एक डिटेल एनालिसिस किया जाए और जानने का कोशिश किया जाए कि क्या ये कंपनियाँ वाकई में हमें पैसा कमा कर दे रही हैं और क्या हम लोग इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपकी आंखें खोल सकती हैं। अगर इंश्योरेंस कंपनियाँ ये कहती हैं कि हर इंसान के पास एक इंश्योरेंस होना चाहिए, तो आई थिंक मुझे लगता है कि हर इंसान को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो बिना वक्त गंवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इस पॉलिसी को डिटेल में समझना होगा। पहला फोटो में पॉलिसी को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और दूसरे फोटो में उसका कैलकुलेशन को एक्सप्लेन किया गया है। पॉलिसी का सिस्टम कुछ ऐसा है कि शुरुआत के 8, 10 या 12 साल, अब कितना लंबा टाइम पीरियड का इंश्योरेंस लेना है ये तो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो उतने दिनों तक आपको एक सर्टेन अमाउंट कंपनी को पे करना है। सेकेंड फोटो में एग्जाम्पल के लिए दिखाया गया है कि किसी पर्सन ने 10 साल का टाइम पीरियड सेलेक्ट किया है और फर्स्ट ईयर का एनुअल प्रीमियम 1,33,457 रुपीज़ है और उसके बाद उसे सालाना 1,30,583 रुपया देना है। फिर पॉलिसी कहता है कि जब आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि जब आप 10 साल तक अपना एनुअल प्रीमियम पे करोगे, तो उसके बाद हर साल के अंत में कंपनी आपको 10, 12 या 15 साल तक, डिपेंड करता है कि आप कितने साल का पॉलिसी लिए हो। अगर आप 10 साल का पॉलिसी लिए हो तो 12 साल तक, अगर आप 12 साल का पॉलिसी लिए हो तो 15 साल तक, तो उतने दिनों तक एक सर्टेन अमाउंट पे करेगी। जैसा कि इसने 10 साल तक का प्रीमियम पे किया था, तो कंपनी ने इसे 12 साल तक 1,00,000 रुपये पे किया। साथ में यहाँ एक मैच्योरिटी अमाउंट भी दिख रहा है, 19,10,000 रुपये, यानी कि हर साल 1,00,000 रुपये मिला और अंतिम साल में टोटल 20,10,000 रुपये मिला। और इस दरमियान पूरे टाइम होरिजन में आपको लाइफ का कवर भी मिला। देखो, मैं यहाँ पॉलिसी नहीं बेच रहा, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कहाँ आपको लॉस हो गया और आपको पता भी नहीं चला। पॉलिसी से रिलेटेड अभी तक हम लोगों ने जितनी भी चीज़ों का डिस्कशन किया है वह इसका फ्रंट एंड था, जो सभी को दिखाया जाता है, लेकिन इसका बैकएंड में क्या चल रहा है ये कभी किसी को नहीं बताया जाता। कभी सोचे हो कि ये कंपनियां कई साल तक कंटिन्यूसली पैसा लेती हैं, फिर कुछ साल बाद इसे डबल करके वापस लौटाती हैं, तो आखिर ये होता कैसे है। तो देखो, बेसिकली ये कंपनियां आप ही के पैसे को यूज करती है और भी ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। ये कंपनियां बॉन्ड्स खरीदती हैं, डिवेंचर्स खरीदती हैं, स्टॉक्स में पैसा लगाती हैं और तकरीबन 20 से 25% का सालाना रिटर्न कमाती हैं। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अगर ये कंपनियां हमारे ही पैसे से इतना कमा रही हैं तो आखिर हमें कितना मिल रहा है। तो फिर चलो, कैलकुलेशन के लिए मैं इसी डाटा का यूज़ कर लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इन 10 सालों में कंपनी ने ज़्यादा नहीं, ये कोई 13% का एनुअल रिटर्न कमाया हो। 13% मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड भी हमें 12 से 15% का रिटर्न तो दे ही देता है। और कैलकुलेशन के लिए मैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस का कंपाउंडिंग कैलकुलेटर यूज़ करूँगा। कंपाउंडिंग कैलकुलेटर इसलिए क्योंकि बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, स्टॉक मार्केट, ये सब जगह में कंपाउंड इंटरेस्ट में ही काम होता है, और HDFC लाइफ इंश्योरेंस वाला ही इसलिए क्योंकि ये ईजी टू यूज़ है। तो देखो, अगर किसी पर्सन ने 1,33,457 रुपीज़ का एक पॉलिसी स्टार्ट किया और अगले 9 सालों तक एवरी ईयर 1,30,583 रुपये पे करता है, तो 13% के हिसाब से इसका वैल्यू हो जाता है 30,23,000 रुपये, जबकि अब तक का आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है ओनली 13,09,000 रुपये। अब दोबारा पॉलिसी में फोकस करते हैं। पॉलिसी कहता है कि आपके सारे इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो जाने के 1 साल बाद अगले 12 साल तक सालाना 1,00,000 रुपये मिलेगा, प्लस 12वां साल मैच्योरिटी बेनिफिट के नाम पर 19,10,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा, और अगर किसी तरीके का डाउट रह गया हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स अवेलेबल है। देखो, ये जो 10 साल का टाइम पीरियड है ना, जहाँ हर साल 1,00,000 रुपये मिल रहा होता है और लास्ट में मैच्योरिटी अमाउंट के नाम पर एक मोटा अमाउंट देकर कंपनी अपने पॉलिसी होल्डर से अपना पल्ला झाड़ लेता है, बस इसी 10 साल में कांड हो जाता है, जिसे हम आम इंसान समझ नहीं पाते। और इसका रीज़न ये है कि हम लोग इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं देते, इसे जानने का कोशिश नहीं करते हैं। हम तो वो इंसान हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखकर भाग जाते हैं। तो चलो, इस 10 साल के टाइम पीरियड को मैं ज़रा डीपली एक्सप्लेन करता हूँ। ये 10 साल शुरू होने से पहले, यानी कि 1,00,000 रुपये का सर्वाइवल बेनिफिट्स स्टार्ट होने से पहले तक आपका 13,09,000 का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अब ऑलरेडी 30,23,000 रुपये हो चुका था, राइट। राउंड फिगर में बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं कि इसी 30,23,000 में से 1,00,000 रुपये आपको दे दिया गया, तो अब अवेलेबल बैलेंस कितना हुआ? 29,23,000 रुपये। फिर से एक साल में 13% के दर से यही 29,23,000 रुपये
दोबारा 33,03,000 रुपये समथिंग में बदल जाते हैं। इंश्योरेंस कंपनी फिर से 1 लाख रुपये का इक्विटी सेल करती है और आपको थमा देती है। अब कंपनी का अवेलेबल बैलेंस कितना हुआ? 32,03,000 रुपये, जो कि पिछले बार के 29,23,000 रुपये से ज़्यादा है। 1 साल फिर से गुजर जाता है और 13% के हिसाब से ये अमाउंट अब 36,19,000 रुपये समथिंग में बदल जाता है। कंपनी इस प्रोसेस को कंटिन्यूसली अगले 9 सालों तक रिपीट करता है और हर साल इसका अवेलेबल बैलेंस इंक्रीज होता रहता है, जो कि कुछ इस प्रकार है। एट द एंड मैच्योरिटी बेनिफिट्स के नाम पर 19,10,000 रुपये दे दिया जाता है और आपके नाम से अपना पल्ला झाड़ लिया जाता है। और यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि आपको मिलने वाला सारा अमाउंट पे करने के बाद भी कंपनी के पास 71,20,784 रुपये बचते हैं, जो कि कंटिन्यूसली ग्रो होता रहेगा। जबकि आपको मिलने वाला टोटल अमाउंट है सिर्फ 31,10,000 रुपये और इसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 13,09,000 रुपये। अब जरा सोचो, पैसा आप दिए, समय आप दिए, उम्मीद में आप बैठे कि मेरा पैसा डबल हो रहा है और असली मोटा कमाई कंपनी ले गया। जबकि अभी सिर्फ मैंने 13% का कैलकुलेशन किया था। यहीं पे अगर 20 से 25 का कैलकुलेशन किया होता तो ये अमाउंट करोड़ों को छू रहा होता। देखो, ऐसा बात नहीं है कि इंश्योरेंस वाली कंपनियां हमें पैसा कमा कर नहीं देती हैं। पैसा तो देती हैं, मगर वो काफ़ी नहीं है। साथ में इसके सिस्टम में ज़रा फोकस करो। ये कंपनी पहले 10 साल तक एवरी ईयर 1 लाख रुपये से ज़्यादा पैसा लेती है, फिर अगले 10 साल तक 1-1 लाख रुपया देती है। तो आप मुझे ये बताओ कि महंगाई नाम का भी कोई चीज़ होता है या नहीं? आज का 1 लाख और आज से 20 साल बाद का 1 लाख में कोई डिफरेंस है भी या नहीं? इस पूरे कैलकुलेशन में मैंने सिर्फ 13% एनुअल रिटर्न्स को कैलकुलेट किया है। ज़रा सोच कर देखो, अगर कंपनियां 13 की जगह 24% का रिटर्न कमाया हो तो कितना कमाया होगा? आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। यह वैल्यूएशन करोड़ों में जाता है और ऐसे में आपको कितना मिला होगा? वही 31,10,000 रुपये। क्योंकि पॉलिसी के अनुसार चाहे कंपनी कितनों भी परसेंट का रिटर्न कमाए, इससे पॉलिसी होल्डर को कुछ लेना देना नहीं है। किसी भी सिचुएशन में पॉलिसी होल्डर को मिलने वाला अमाउंट ना घटता है ना बढ़ता है। इसीलिए मेरा सजेशन है कि जब भी कोई पॉलिसी लो तो ज़रा सोच समझ कर और कैलकुलेशन करके लो। और एक चीज़, कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड नहीं होता। ये सब 8-9 क्लास वाली चीज़ें हैं। एक्चुअली हमारे पास नॉलेज ना होने का बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठाया जाता है। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। 8-9 क्लास वाली बात से एक और चीज़ मेरे माइंड में आया है जिसे मैं मेंशन करना चाहूँगा कि देखो, हमारे देश में कई तरीके की वैकेंसीज आती हैं। उनमें से कई सारी ऐसी वैकेंसीज होती हैं जिनमें 10th क्लास के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ वैकेंसीज ऐसी भी आ रही हैं जिसे 8th क्लास के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अग्निवीर। इन द फ्यूचर इस तरीके की कई सारी वैकेंसियाँ आएंगी और इनमें एज लिमिट घटाने का सरकार कई तरीके का रीज़न भी बताती हैं। इनमें से एक रीज़न यह भी बताया जाता है कि जो परिवार मनी प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, उस घर में अगर बेटा बेटी 8 क्लास से ही गवर्नमेंट जॉब करे तो इसमें दिक्कत क्या है? ये तो अच्छी बात है। चलो, अब मैं आपको एक साइड इफेक्ट दिखाता हूँ। देखो, मैं किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हूँ और ना तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम है, मगर मुझे जो साइड इफेक्ट दिख रहा है मैं बस उसे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। फिर चलो मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। हम सभी ह्यूमन बिहेवियर को अच्छे से जानते हैं। जैसे ही हम लोग पैसे कमाने लगते हैं, हमारे अंदर से पढ़ने का इच्छा खत्म हो जाता है। हमें और पढ़ाई लिखाई करने का मन ही नहीं करता। वहीं अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो समाज में एक अलग ही रुतबा मिलता है, राइट? तो जब बच्चे 8th क्लास से ही गवर्नमेंट जॉब करेंगे और अगर ह्यूमन बिहेवियर के चलते या किसी और कारण से पढ़ाई नहीं करेंगे तो देखते ही देखते हमारे समाज में मूर्खों का एक समूह खड़ा हो जाएगा जिसके पास कैलकुलेशन का 1% भी नॉलेज नहीं होगा। और इस तरीके से इंश्योरेंस कंपनी वालों के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट रेडी हो जाएगा। उन्हें ईजिली वैसे लोग मिलेंगे जो एक बड़ा अमाउंट पे करें और उसके लिए कैलकुलेशन तक ना करें। फिर ये अमाउंट स्टॉक्स के जरिए बिजनेसमैन तक पहुंचेंगे। इससे बिजनेसेस ग्रो होगा और ये बिजनेसेस ही तो हैं जो हमारी जीडीपी में एक मेजर रोल प्ले करती हैं। पॉलिटिशियंस के जेबें गर्म करती हैं। ये वही हैं जो जॉब्स क्रिएट करती हैं और ऐसे ही तो देश चलता है। बाय द वे, आपको जान के हैरानी होगा कि इतने बड़े शतरंज में आप बस एक मोहरा हो जो सबसे आगे खड़ा रहता है और जिसका सिर सबसे पहले कटता है। इसीलिए मैं दोबारा रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि चाहे जो हो जाए, भले ही गवर्नमेंट जॉब लगे या ना लगे, अपने माइंड को डेवलप करते रहना। और अगर आपको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है तो उसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट रेडी करके रखा है। उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।